नमस्कार। चेतौलचर में पुनः आप सभी का स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मानसून की बेरुखी चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले के अधिकांश क्षेत्रों में गुरुवार को समाप्त हुई। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले के अधिकांश क्षेत्रों में कई दिनों की लंबी प्रतीक्षा इंतजार के बाद आखिरकार फिर से मानसून सक्रिय हुआ। बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। हालांकि इस दौरान लगातार काफी देर तक बारिश तो नहीं हुई, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन फिर से मानसून के सक्रिय होने से लोगों की उम्मीदों पर जहां एक बार फिर आस बंधी है, वहीं काश्तकार भी काफी अधिक प्रसन्नचित है, जो कि बारिश नहीं होने से काफी अधिक निराश हो गए थे। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार चित्तौड़गढ़ एवं जिले में मानसून की बेरुखी गुरुवार को समाप्त हुई एवं दिन भर रुक रुक कर बारिश होने से सभी ने चैन की सांस ली। चित्तौड़गढ़ एवं जिले के अधिकांश क्षेत्रों में गत कई दिनों से बारिश नहीं होने से लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। काश्तकारों द्वारा बुआई समय पर करने के बावजूद बारिश नहीं होने से उनकी चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही थी। इस चिंता एवं कई तरह की आशंका के बीच गुरुवार को आखिरकार मानसून की बेरुखी समाप्त हुई। चित्तौड़गढ़ में प्रातः लगभग 6:30 बजे कुछ देर के लिए अच्छी बारिश हुई, जिसके बाद रात्रि तक रुक रुक कर बारिश का दौर बना रहा। हालांकि इस दौरान लगातार किसी भी समय देर तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण जनजीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर बना रहने से लोगों को अपने घरों से छाते एवं बरसाती लेकर निकलना पड़ा। मानसून के पुनः सक्रिय होने से काश्तकारों को फिर से अच्छी बारिश होने को लेकर उम्मीद बंधी है। बारिश नहीं होने से जिले में लगभग सभी जलाशय खाली पड़े हुए हैं। मानसून की बेरुखी से बारिश नहीं होने से तेज धूप और उमस के बीच खरीफ की फसलें भी मुरझाने लगी थी और किसानों को फसलों के सूखने की चिंता सताने लगी थी। लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश खरीफ फसलों के लिए संजीवनी साबित हुई। बारिश होने से लोगों को उमस और गर्मी से भी कुछ राहत मिली। बारिश के बाद गांवों और खेतों में भी मौसम सुहाना हो गया। काश्तकारों के अनुसार इस बारिश ने फसलों को राहत दी है। वहीं कई दिनों से आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे किसानों के चेहरों पर भी खुशी लौटा दी। लंबे इंतजार के बाद मानसून के पुनः सक्रिय होने से चित्तौड़गढ़ में बरसाती छाते आदि बेचने वाले विक्रेताओं ने भी राहत की सांस ली है, जिन्होंने बताया कि गत जून माह से ही उन्होंने इसका नया स्टॉक मंगवा लिया था, लेकिन बारिश नहीं होने से ग्राहक अब तक नहीं आ रहे थे। चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाली एक युवती के साथ गत दिनों कुछ जनों द्वारा उसके घर में प्रवेश कर मारपीट कर और उसे जबरन विषाक्त वस्तु का सेवन करने का आरोप पीड़िता की बहन द्वारा लगाया गया। उसके द्वारा इस संबंध में पुलिस में भी शिकायत की गई और जिसे मारपीट की गई, जिसके साथ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जो कि उदयपुर स्थित चिकित्सालय में भर्ती है। अब पुलिस ने इस प्रकरण में जो धाराएं पूर्व में लगाई थी, उसमें एक और धारा जोड़ दी गई है, यानी कि उसे जान से मारने की जो धारा है वह भी जोड़ दी गई है। पुलिस के अनुसार अब इस पूरे मामले का नए सिरे से अनुसंधान किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाली एक महिला को जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय के गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती करवाया गया था, जिसका नाम चंदा है। इस मामले को लेकर जिले के राजपी थाना क्षेत्र के सांखली गांव निवासी सोनिया कीर ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन के घर में गंगराट क्षेत्र में निवास करने वाले कुछ लोग जबरन प्रवेश कर गए, उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उसे कथित तौर पर जबरन कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि मारपीट करने के कुछ घंटों के बाद चंदा की एक सहेली जब उसके घर गई तो उसकी हालत काफ़ी अधिक गंभीर होने पर उसकी बहन को श्री सांवलिया चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया। इस प्रकरण को लेकर पीड़िता की बहन ने बताया
कि चंदा को उदयपुर स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार इस प्रकरण में पीड़िता की बहन की रिपोर्ट के आधार पर अन्य धाराओं के साथ हत्या का प्रयास किए जाने की धारा को भी जोड़ते हुए जांच शुरू कर दी है। गहन चिकित्सा इकाई के संबंधित चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के अनुसार जब महिला को यह भर्ती करवाया गया था तो उस समय भी उसकी हालत काफ़ी अधिक नाजुक थी और 1 घंटे बाद ही उसे उदयपुर रेफर करना पड़ा। परिवार वाले नहीं हो, मेरे परिवार ही हो। मैं आप सबको एक अपडेट दे रही हूँ कि कल है ना, डॉक्टर ने बिल्कुल हाथ ऊपर कर दिए थे, बोल दिया था कि बस अब नहीं है सांस, डेथ हो चुकी है। लेकिन फिर मैंने घर पे मम्मी को फ़ोन किया, सबको फ़ोन करके बुलाया। 2 घंटे तक दीदी वेंटिलेटर पे ही थे। भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से और आप सबकी दुआ से दीदी की धड़कन वापस आ गई है और अभी दीदी आईसीयू में एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। आप सब दुआ करो भगवान से कि मेरी दीदी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जो उनके गुनहगार हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले। और हाँ, मैंने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है और पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के रामद्वारा में बीजारोपण कर पर्यावरण संकल्प का संदेश दिया गया। यह संदेश एकल अभियान के 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के अंतिम दिन दिया गया। इस अवसर पर एक रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें इस अभियान के तहत भाग ले रहे शिक्षार्थियों ने भाग लिया और उसके पश्चात यह संकल्प लिया गया। हम सब एकल अभियान के 10 दिवसीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के अंतिम दिन बीजारोपण से वृक्षारोपण, ऐसे भी मानसून का समय है और जंगल में भी अपना बीज बैंक के माध्यम से लगभग 1 लाख बीज इकट्ठे किए हैं। तो अपने घर पे नर्सरी बनाने जैसा एक ये बीजारोपण से वृक्षारोपण, बीजारोपण के लिए जो पात्र है ये भी वेस्ट है। बाजार से जो लस्सी पीने के बाद लोग फेंकते हैं वो हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे करके लेके आए हैं और इसमें हम सब आज ये जो बीज है अपने हाथ में, इस बीज को रोपण करेंगे और इस बीज का रोपण करने के बाद इसके चित्र भेजेंगे कि ये कैसे पौधा बनता है और पेड़ बनता है। तो आज हम सबको यहाँ पर्यावरण संकल्प के साथ अपने हाथ का बीज एक बार सब दिखाइए, अपने हाथ का बीज और अपना पात्र भी दिखाओ सारा। इस बीज में बीजारोपण कर रहे हैं। पूज्य राम जी महाराज से निवेदन है कि इनको पर्यावरण संरक्षण का संकल्प कराते हुए ये बीजारोपण करवाएं। पूज्य राम जी महाराज। बोलो सावरिया सेठ की जय, राम जी महाराज की जय, जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। हमारे यहाँ प्रकृति को ही परमात्मा माना गया है और प्रकृति का संवर्धन अर्थात परमात्मा की सेवा। जैसा कि सृष्टि का क्रम भी बीज से ही प्रारंभ होता है। जब बीज अंकुरित होता है तो वही वृक्ष के रूप में प्रफुल्लित होता है, वही परिरक्षित होता है। तो आज ये बीजारोपण के माध्यम से एक सूक्ष्म प्रकार का ये जो पर्यावरण प्रकृति को संवर्धन देने का कार्य पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। जितने यहाँ पर बालक बालिका युवा वृद्ध सब हैं, तो उनसे यही आग्रह करूँगा कि अधिक से अधिक प्रकृति का संवर्धन करें और इस बीज का बीजारोपण करके इसको पुनः जब तक ये परिलक्षित न हो जाए तब तक इसका ध्यान रखते हुए इसको वृक्ष का रूप प्रदान करने का प्रयास करके परमात्मा की सेवा करके अपने जीवन को धन्य करें। भारत माता की जय। अवंती बाई की जयंती पर आगामी 12 अगस्त को चित्तौड़गढ़ में शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा एवं अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मौजूद सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिए। वीरांगना रानी अवंती बाई की जयंती पर कलश एवं शौर्य शोभा यात्रा का आयोजन 12 अगस्त को किया जाएगा। आयोजन को लेकर 37 पंचवटी स्थित कार्यालय में युवा क्षत्रिय लोधा समाज की बैठक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव लोधा के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें बताया गया कि आगामी 12 अगस्त को कलश एवं शौर्य शोभा यात्रा 37 स्थित चमत्कारी सांवलिया मंदिर से पूजा अर्चना के पश्चात रवाना होगी, जो शहर में स्थित महेश वाटिका पहुंच आम सभा में परिवर्तित होगी। आम सभा में अतिथियों का स्वागत एवं समाज की विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। बैठक में युवा जिला अध्यक्ष राजकुमार लोधा,
उपाध्यक्ष दुर्गा शंकर लोधा, कालू लोधा, जसराज लोधा, देवीलाल लोधा आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ में स्थित एक निजी चिकित्सालय दक्ष हॉस्पिटल में गत दिनों एक महिला की डिलीवरी करने के दौरान चिकित्सकों की लापरवाही के कारण कपड़ा पेट में ही रह गया था, जिसके कारण महिला की काफी अधिक हालत बाद में बिगड़ गई और उसे अहमदाबाद ले जाना पड़ा, जहां की फिर से ऑपरेशन कर उसके पेट से कपड़ा निकाला गया। इस पूरे मामले को लेकर गत कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया हुआ है एवं लोग इस चिकित्सालय के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं जाट समाज की आयोजित एक बैठक के दौरान भी यह मामला जोर शोर से उठाया गया। मुद्दो है उस कमांडो साहब सुना रहा है एक अपना सामने पिछले 2-3 दिनों एक दक्ष हॉस्पिटल को मामलो चल रहा है। अपना जाट समाज की बेटी जो बाहर का रिवासी है लेकिन कितने सालों 15 सालों अपने चित्तौड़ में विराजमान है, उन्हें जाट समाज की बेटी की डिलीवरी थी 2 तारीख में। 2 तारीख डिलीवरी लेकिन दक्ष हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाई तो दक्ष प्रतिभा सनाटी जो डॉक्टर है उन्हीं को ऑपरेशन किया और उनकी तुरंत डिलीवरी कर दी। डिलीवरी कारण आराम बच्चों लड़कों पैदा हुआ, लड़कों हुए ऑपरेशन कर उनका टाका लगान 4 दिन में छुट्टी कर दी थी। छुट्टी करने बाद घरे ज्ञान 10 दिन तक रांची को 10 बार उनका पेट में प्रॉब्लम हुआ बाद जांच करे तो हॉस्पिटल वाला क्यों अटक इलाज नहीं होगा तो अहमदाबाद ले गया। अहमदाबाद ले जाने बाद बच्ची की यह कंडीशन हुई कि ऑपरेशन की तो ऑपरेशन में कम 1 फीट या 1.5 फीट कपड़ों उनका पेट में निकलो। ऑपरेशन को जो कपड़ों वेगी वो कपड़ों जो साफ कर वो कपड़ों का पेट में छोड़ दो। वह बच्ची आज की तारीख में जिंदा या जीवे या मरे इनको कई गारंटी नहीं है, मतलब मौत जिंदगी और मौत का बीच में वह झूल रही है। उन्हीं परिवार का कम से कम 10-15 लाख रुपया उन्हें इलाज में खर्च किया। आज हॉस्पिटल वाला हाथ खड़ा करता है साहब माँ की गलती नहीं है और माँ का कहीं जाट समाज का प्रतिनिधि कलेक्टर साहब हो गया, एसपी साहब हो गया, जांच कमेटी बैठी थी। मैं समाज हूँ, आप निवेदन करूं एक जो भी आप सोशल मीडिया में विराजमान है आप मैं भाषण को वीडियो बना आप भाषण को वीडियो बना दो। सब जगह हर समाज में हर परिवार में यह बात जान चाहे कि एक तो जाट समाज इस दक्ष हॉस्पिटल का बहिष्कार करें और बहिष्कार करने के बाद ये जाट समाज का प्रतिनिधिमंडल जो जिला के जो सभी लोग विराजमान से हाथ जोड़ के जाट समाज निवेदन करती है आप प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब एक खुद डॉक्टर है, खुद जाट समाज की बेटी है और सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी है। तो इस हॉस्पिटल से कार्रवाई हो और उस हॉस्पिटल को लेकर उस परिवार को मुआवजा मिले, क्योंकि आज वो इतना ठीक है थोड़ा सक्षम परिवार को 15 लाख 20 लाख लगा दे, लेकिन गरीब परिवार की बेटी को अगर कोई बीच जाती है तो 15 लाख कहां से लाता हो, उसके बाद कहां से पैसे लाता है, उसका इलाज करा वो पूरा परिवार अहमदाबाद उस बच्ची के इलाज में दिन रात ये करा। उसने रोते हुए वीडियो डाला उस परिवार ने कि वो परिवार बाहर का यूपी का, लेकिन जाट समाज से गुजारिश की कि मैं मेवाड़ की और चित्तौड़ जिले की जाट समाज से ये विनती करता हूँ कि मेरा साथ दें, उस हॉस्पिटल से कार्रवाई हो और अपना जो भी अपने परिवार में हर घर में कहीं की डिलीवरी होती है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और लाखों रुपए फेंके लेते हैं और अपने इलाज करते हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही करती है कि उस बच्ची की जिंदगी और मौत के सवाल है और वहाँ घर हॉस्पिटल भर्ती है, उसका 10 दिन का बच्चा घर पर उसको उसका इलाज का अलग व्यवस्था करके उसकी। तो आप सभी जाट समाज से निवेदन दे जो चित्तौड़ का जो दक्ष हॉस्पिटल है इसके खिलाफ आप कड़ी से कड़ी निंदा प्रस्ताव पारित करें जाट समाज यहाँ तो इस मीटिंग में और पूरे जिले में मैसेज जाए। हाँ, आज जाट समाज हाथ खड़े करके इस दक्ष हॉस्पिटल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर जाट समाज इसका घोर निंदा करती है और इसका बहिष्कार करती है कि अपना घर परिवार का कोई इलाज नहीं करवाएगा। और जब तक अगर अपन प्रतिनिधिमंडल मिले और कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक बड़ा आंदोलन चित्तौड़ यहाँ से घोषणा करेंगे। 4-5 दिन का हम टाइम समय देते हैं। ये बात दक्ष हॉस्पिटल प्रशासन तक ये बात पहुंचा दे कि ये 5 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुए तो जाट समाज पूरा प्रतिनिधिमंडल पूरे जिले की जाट समाज उस परिवार के साथ है और बड़ा आंदोलन करेंगे और प्रशासन से निवेदन है कि कृपया करके उस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करो, उस परिवार को उचित मुआवजा दिलाए जिस परिवार के खिलाफ ये घटना घटी है, क्योंकि ये परिवार आज उस परिवार का मामला वो बाहर का नाम ले रहे है अपने समाज का और उसने समाज के सामने एक उम्मीद जताई है कि कम से कम मेरे समाज का साथ खड़े रहे और ये मामला 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक समाज अपने प्रतिनिधि मिला भी है। मैंने भी जिला जाट समाज से भी चित्तौड़ बात की तो उन्होंने बोला हम कलेक्टर साहब से भी मिले, हम एसपी साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन देने के बाद कोई अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप अभी ब्लॉक अध्यक्ष जी हम घोषणा करेंगे कि 5 दिन बाद पूरा जिला जाट समाज पूरा ब्लॉक जितनी भी कमेटियां है कलेक्टर साहब एसपी साहब से वापिस मिलेंगे और उस हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होवे और उस परिवार को जो उनका आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, जो मेंटली परेशान हो गए उनको सहायता मिले और उस हॉस्पिटल का कार्रवाई हो और इसके अलावा कोई उस हॉस्पिटल में जाट समाज का उसमें इलाज नहीं कराए। धन्यवाद। भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल और इसी चुनाव चिन्ह को चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा नगर परिषद द्वारा
अपने खत पर एक बोर्ड के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से गत दिनों निविदा जारी की गई, जिसका पूर्व मंत्री एवं निम्बाड़ा के पूर्व विधायक उदयलाल आंजा के साथ ही अन्य कई कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, जिनका कहना है कि नगर परिषद द्वारा इस तरह एक पार्टी विशेष का चुनाव चिन्ह नगर परिषद के खर्चे पर लगाना पूरी तरह से अनुचित है और नगर परिषद को इतनी अधिक राशि इस पर व्यय करने के स्थान पर निम्बाड़ा में जो मूलभूत सुविधा है वहां इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। को लगाना पड़ रहा है, इन लोगों के मन में लगा रहेगा, उसी से काम चला लो ना। जो धन का दुरुपयोग कर रहे हो बिना बात के, नालियां सड़ रही है उसकी कोई चिंता नहीं, नगर पालिका में और कितनी काम बाकी हो रही है, ज्ञापन में वैसे सब बातें लिख दी है, लेकिन इन सब का हिसाब करने का समय भी संभवतः अक्टूबर में आ रहा है या पहले में आ रहा है। इनको ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, नया बोर्ड निर्णय करता रहेगा, इनको इतनी जल्दी में यह काम करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए आपसे निवेदन करूं कि इस बात को घर घर में पहुंचाएं, इसकी कॉपी सब अपने पास रखें और एक एक नागरिक को भी ये अवगत करावें। वैसे समाचार पत्रों के मार्फत सब मालूम पड़ेगा। विश्वास करते हैं कि प्रशासन अधिकारी महोदय इस पर न्याय करेंगे, लेकिन फिर भी आपको जनता तक ये पहुंचाना है। बहुत बढ़िया। तो ये कमल का फूल चुराए हुए। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। निम्बाड़ा के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री चंद कृपलानी का 23 जुलाई गुरुवार को जन्मदिन होने पर दिन भर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर आयोजित एक भव्य समारोह में राज्य के कुछ मंत्री भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के विधायकों ने भी निम्बाड़ा पहुंचकर श्री चंद कृपलानी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। कई जनों ने तो आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम भी होने की संभावित स्थिति को मानते हुए भी उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।